हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा जो टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, उसके बारे में ही एक्सरसाइज 8.4 करेंगे हम। एक्सरसाइज 8.4 के अंदर हम 5th क्वेश्चन के 3 भाग तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम 5th क्वेश्चन का ही 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का। अब इसको देखते हैं हमने क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर और हमें क्या दिया गया है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के अंदर आप जैसे जानते ही हैं सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको हल करने हैं क्वेश्चंस। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर में साइन का वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉस का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करने के लिए कहा इन्होंने। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बुक के अंदर आपने देख रहे होंगे संकेत दिया गया है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, वो भी कर सकते हैं। आप एक से दूसरे भाग को बनाना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हम एक भाग से ही दूसरे भाग को बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक अलग छोटा सा लॉजिक यूज़ करना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। 1 प्लस सीकेंड, जैसे आपको रूल है कि मैंने सबसे पहले साइन कोस की फॉर्म में बदलें। आपके पास सीकेंड क्या होता है, 1 बाई कोस होता है, तो ये भी 1 बाई कोस हो गया। ऊपर आपका लघुत्तम लिया जा सकता है, तो लघुत्तम लेंगे हम। ठीक है, ऊपर लघुत्तम लिया कॉस ए, 1 प्लस इनका एलसीएम ले लिया कॉस ए, तो आपके पास कॉस ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में आपके पास 1 बाई कोस ए है, तो कोस ए से कोस ए कट गया, आपके पास ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बटा में 1। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अभी तक आपने देखा होगा, जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, हर का परिमेयकरण पढ़ा है, अंश का परिमेयकरण नहीं पढ़ा। हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें 1 माइनस कोस ए नीचे चाहिए। ठीक है, यहाँ आपके पास 1 प्लस कोस ए है, हमें चाहिए नीचे 1 माइनस कोस ए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश का परिमेयकरण करेंगे। 1 प्लस कोस ए बटा में 1 है, मतलब 1 माइनस कोस ए को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, बस ये एक अलग से नया स्टेप यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 1 माइनस कोस का वर्ग। और 1 माइनस कोस का वर्ग आपके पास क्या चीज़ होगी, ठीक है, साइन का वर्ग हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, साइन का वर्ग, और अपॉन में आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस है। और यही चीज़ आपको बराबर में प्रूफ करनी थी, मतलब बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते, यहाँ इसको ख़त्म कर दें। आप यहाँ पर दूसरी तरह तरीका जो बाम पक्ष के ऊपर लगाने के लिए कहा इन्होंने, साइन का फार्मूला खोल देंगे, उल्टा चलेगा ये चीज़ आपका। मीन्स अगर आप राइट हैंड साइड से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो आपका क्या रहेगा, राइट हैंड साइड ये चीज़ हो जाएगी। ये दिया गया, साइन का फार्मूला खोल लेंगे 1 माइनस कोस, इसके फार्मूले आपने ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दिया, ये आपका कट जाएगा, आपके पास ये आंसर आपके आ जाएगा। तो जिससे आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी का उल्टा चल पड़ेगा कंसेप्ट के तौर पर। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपको वैसे ये 3 आपके पास पद दिए गए हैं हर में, हम इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। 2 या बीच में एक निशान का प्लस का और 2 हों, हम हर के परिमेयकरण द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने स्पेशल एक मेंशन कर दिया कि इस फार्मूले का यूज़ करते हुए करना है। मीन्स इसको कॉस और साइन कोस को हम अभी तक कोसेक और कोट की फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। आपका यही चीज़ हमने एग्जाम्पल नंबर 15 में देखें, जो मैंने आपको कहा था कि हम इसके साथ करेंगे। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो इस फार्मूले के बराबर प्रूफ करना था। यहाँ आपने क्या किया था, इस क्वेश्चन को कॉस थीटा से भाग दिया था। मतलब जब आपको बराबर में जब प्रूफ करना हो, 3 पद दिए गए हों, सीकेंड टेंजेंट, तो आप कोस से भाग करें, और जब आपको कोसेक और कोट में प्रूफ करना है तो आप साइन से भाग करेंगे। ठीक है, तो आपने वही लिया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, 5वें भाग की। आपको दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हमने की। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ या ऊपर नीचे यूँ कहेंगे, दोनों तरफ की दूसरी तरफ तो कुछ यूज़ नहीं कर रहे ना,
ठीक है ना। तो इसलिए ऊपर और नीचे की तरफ का भाग शब्द यूज़ करना पड़ेगा हमें। आपके पास ऊपर और नीचे को हम क्या कहेंगे, अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर, तो आपके पास कॉस बटा में साइन माइनस, मैंने सिंगल टर्म को लिख दूंगा मैं, ताकि कंसेप्ट के अंदर दिक्कत ना रहे हमें समझने के अंदर, ठीक है। इन्होंने स्पेशल हमें कहा है क्योंकि फार्मूले का यूज़ करें इसलिए। तो जनरली वैसे आप जब भी 3 आपको नीचे पद मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्वेश्चंस को बड़ा इजी कर देते हैं ये। तो उसके लिए हमेशा यही करें, अगर कोसेक कोट के अंदर प्रूफ करना हो तो साइन से भाग कर दें, टेंजर कोट में प्रूफ करना हो तो कोस से भाग कर दें। ये काम करते हैं हम इसके अंदर। प्लस साइन ए बटा में साइन ए -1 बटा में आपके पास साइन ए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आया, हम देखें, आपके पास कोस बटा में साइन क्या होता है, कोट ए, साइन से साइन कट गया 1, और साइन का उल्टा क्या हो गया यहाँ पर, कोसेक। नीचे कोस बटा साइन क्या हो गया, कॉट, प्लस साइन से साइन कट गया 1, और 1 साइन क्या हो गया आपके पास, कोसेक, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करते हुए हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इक्वल टू आपके पास क्या है, कोसेक का वर्ग माइनस कोट का वर्ग। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए कोट प्लस कोसेक, इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया हमारे पास, और 1 की वैल्यू हमारे पास -1 था, -1 के अंदर हम इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हमारे पास, कोसेक का वर्ग माइनस कोट का वर्ग हमारे पास, ठीक है। और अपोन में हमारे पास हम कंसेप्ट को लिखेंगे हमारे पास, ठीक है, जो दिया गया हमें। यहाँ आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, और प्लस 1 की जगह हमने फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, आप जानते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर के फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे पास। आप इस चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहें तो बराबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि के पोर्शन के अंदर आ गया आपके पास ये सारा कुछ है, ठीक है। कोसेक माइनस कोट ए और कोसेक प्लस कोट ए मीन्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपका ये फार्मूला यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके पास प्लस से बन रहा है, तो दोनों तरफ से अगर आप कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा वो देखें, नीचे हमें फार्मूला रखने का कोई बेनिफिट मिलेगा, देखते हैं एक मिनट। नीचे मुझे लगता है हमारे पास, बल्कि हम क्वेश्चंस को उलझा लेंगे क्योंकि हमें कोट प्लस कोसेक ही चाहिए, ठीक है। तो आप नीचे मत रखें, ठीक है, हम क्या करते हैं नीचे फार्मूला नहीं रखते, नीचे 1 का 1 ही रखते हैं, क्योंकि आपको कोट प्लस कोसेक ऊपर से कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ क्या बचा 1 माइनस आपके पास, क्योंकि प्लस वाला बाहर चला गया तो कोसेक माइनस कोट बचेगा, और कोसेक माइनस कोट बाहर माइनस का निशान है तो उसके कारण निशान बदल जाएंगे, कोसेक आपके पास माइनस का और कोट आपके पास प्लस का हो जाएगा। और नीचे आपको क्या दिया गया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप ये देखिए दोनों सेम बन गए, इसलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने का बेनिफिट नहीं था, इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, कोट प्लस कोसेक ए, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया था उसमें 1 अपॉन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई किया है, वहाँ हम 1 की वैल्यू नीचे रख देंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आपका कॉमन लेके कट जाएगा, ऑटोमेटिक जो फैक्टर कॉमन निकलेगा, कोट माइनस कोसेक या टेंजेंट के रूप में जो भी निकलेगा वो नीचे निकलेगा, ऊपर आपका 1 बचेगा, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह देता कि कोट माइनस कोसेक के 1 अपॉन ये प्रूफ करें, 1 कोट ए माइनस कोसेक के, ये प्रूफ करने के लिए कहा जाता, तो आप ऊपर 1 की जगह नीचे 1 की मान पुट कर देते, तो ये डायरेक्ट बन जाता। यहाँ तक ऐसे भी करोगे तो इसके बाद इसका रेशनलाइजेशन कर दो अंश का, ठीक है ना,
अंश का अंश का परिमेयकरण कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, तो बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास भाग 6 इसके 5वें क्वेश्चन का। इसमें जो हमें प्रूफ करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चल रहे हैं डायरेक्ट। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जब आपके पास एक प्लस माइनस का निशान नीचे है तो आप हर का परिमेयकरण करते हैं इसके अंदर। तो आपने हर का परिमेयकरण गुणनखंड के अंदर ही, वर्गमूल के निशान के अंदर ही करेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिया, माइनस की जगह प्लस आ गया आपके पास। ऊपर क्या बन गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का सारे का वर्ग, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। आपके पास इस वर्ग के कारण ऊपर तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ये रकम, और नीचे आपके पास वर्गमूल में भी रहेगी। लेकिन 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस का वर्ग होता है, और कोस के वर्ग में से वर्गमूल के अंदर है तो ये कट जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। और हम ये पहले आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था, अगर बटा में हमारे पास एक रकम बचती है बिना प्लस माइनस के निशान के, तो आप उन दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे इसको। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर बन जाता है 1 बाई कोस। आपके पास ये सेकेंड का उल्टा हो गया, साइन बाई कोस ये tan हो गया हमारे पास। और यही चीज़ हमें बराबर प्रूफ करने के लिए उन्होंने कही थी, मतलब बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम इसका 7वां भाग, उसमें क्या कह रहा है हमें करने के लिए। ये भाग 7 में देखेंगे, भाग 7 में क्या कह रहा है। ठीक है, उसमें हमें दिया गया है साइन थीटा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, साइन थीटा माइनस 2 साइन का घन बटा में 2 कोस का घन माइनस कोस थीटा। आपको बराबर में tan थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपने ऊपर से साइन कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन का वर्ग। आपने नीचे से कोस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2 कोस का वर्ग माइनस 1। साइन बाई कोस क्या हो गया आपके पास tan हो गया। आपको यही प्रूफ करना है। तो जो नीचे और ऊपर फैक्टर के रूप में बचे ये तो फालतू है हमारे लिए। ठीक है, मतलब ये तो फालतू है। अब आपके पास क्या तरीका बनता है, या तो आप कोस को साइन बनाएं ताकि कट जाइए, या ऊपरले साइन को कोस बनाएं ताकि नीचे कट जाइए। वर्ग आपस में फार्मूले होते हैं हमारी पहली सरसमी का। या 1 की जगह साइन और कोस दोनों पुट कर दें ताकि आपके पास एक कट जाए, एक आपकी वैल्यू रह जाए। ठीक है, तो हम आपकी चॉइस, आप जो मर्जी चाहें तीनों में से कुछ स्टेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास tan थीटा है, हमने 1 की जगह पुट कर दिया साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग माइनस 2 साइन का वर्ग, नीचे 2 कोस का वर्ग माइनस साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग आना था, लेकिन माइनस के कारण आपके निशान चेंज हो गए। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ऊपर तो tan थीटा है और cos थीटा आपके पास प्लस का ये आ जाएगा, माइनस 1 प्लस का 2 माइनस के तो माइनस का रह जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास नीचे देखें 2 कोस में से 1 कोस का वर्ग घटाएंगे तो 1 कोस रह जाएगा और माइनस साइन का वर्ग। ये पूरा आपके कट गया, आपके पास बचा क्या tan थीटा, और बराबर में आपको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपका ये बराबर राइट हैंड साइड पोर्शन के बराबर प्रूफ हो जाता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है हमें, भाग 8 के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके अंदर तो मोस्टली आपके पास फॉर्मूला ही बदलने वाली फॉर्म ही ज़्यादातर यूज़ होती है। लेकिन 8वें भाग के अंदर आप देखें आपको क्या दे रहा है, ये वर्ग दे रहा है किसका, साइन ए प्लस कोसेक का वर्ग प्लस कोस प्लस सेक ए का वर्ग। अगर आप इनको बदलेंगे कोसेक और सेक को साइन कोस की फॉर्म में, तो आपके लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी लंबा जा सकता है। तो सबसे पहले हम वर्ग को ही खोल लेते हैं। ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab
सॉरी ए आएगा, थीटा लिखा गया। यहाँ से फिर वही ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है, और प्लस आपके पास 2ab। यहाँ देखिए साइन प्लस कोस को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि मान 1 बन जाए मेरा, ठीक है, और आपके पास कोसेक का वर्ग है प्लस सेक का वर्ग है, और यहाँ साइन कोस आपस में उल्टे होते हैं कट जाएंगे, तो बचेगा कि आपके पास 2 + 2, ये 1 हो गया। अब हम इनके मान, क्योंकि हमें tan और कोट में प्रूफ करने हैं, तो हम दूसरी और तीसरी सर्वसमीका का डायरेक्ट यूज़ करते हुए प्रूफ लिख सकते हैं। कोसेक क्या होता है 1 + कोट का वर्ग, और सेक क्या होता है 1 + tan का वर्ग, और पीछे 2 + 2 आपके पास दिया ही हुआ है। अब इन सभी को आप जोड़ दें, 2 2 + 2 4 5 6 7, तो 7 + tan का वर्ग प्लस कोट का वर्ग बराबर में राइट हैंड साइड। आपको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम अपने पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भाग इसका, उसको हम किस ढंग से करेंगे। भाग 9 में देखें, आपको दिया गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड भाग लेते हैं हम। कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a। इन्होंने वैसे इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है कि संकेत दे रहे हैं कि आप वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कि पहले क्या किसी तरीके से आपके पास एक ही भाग से बन सकता है ये, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आपको साइन कोस की फॉर्म में तो प्रूफ करना नहीं, वहाँ tan और कोट की फॉर्म में प्रूफ करना है, तो दोनों को अलग अलग करना ही ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनको साइन कोस की फॉर्म में बदला, कोसेक आपका 1 sin y - 1, सेक का आपके पास कोस का उल्टा हो गया और माइनस कॉस ए। अब लघुत्तम लेंगे हम अंदर, दोनों का लघुत्तम लिया, साइन 1 माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन 1 की गुना करके साइन लघुत्तम ले लिया, 1 को 1 से गुना, 1 माइनस साइन को साइन से गुना, साइन का वर्ग, कोस और 1 की गुना करके कोस लघुत्तम ले लिया, 1 माइनस कोस का वर्ग, ठीक है। आप वर्गमूल लेना जानते हैं, नहीं लेना भी जानते हो, कोई दिक्कत लगती हो, आपको मुश्किल आता हो, तो हमेशा इन दोनों की गुना करके लिख लिया करें, फिर आपके पास क्रॉस गुना करके उनकी वैल्यूज़ को रख लिया करें। अब 1 माइनस साइन आपके पास क्या होता है, कोस का वर्ग होता है, ठीक है, और पौन में आपके पास साइन है, और 1 माइनस कोस आपके पास कोस का वर्ग ये साइन के वर्ग के बराबर होता है, बटा में आपके पास कोस है, तो ये कोस आपके पास एक कोस कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन सॉरी इंटू साइन ए मीन्स कॉस ए साइन ए, ये हमारे पास बची वैल्यू। अब इस वैल्यू से हमें टेंजेंट कोड बनाना, और वो भी नीचे प्लस के निशान के साथ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लॉजिक सोचना मुश्किल कुछ नहीं है। आप अपॉन में 1 है, 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन प्लस कोस की फॉर्म में, ऊपर नीचे कॉस ए प्लस साइन ए से भाग कर दें, आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसी तरीके से आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। कॉस ए साइन ए, आपके पास ये अपॉन में 1 तो माना ही जाएगा। अब 1 का मान हम नीचे क्या करेंगे, कॉस का वर्ग प्लस साइन का वर्ग करेंगे, ऊपर नीचे अब हम क्या करेंगे, कॉस ए साइन ए, ऊपर की तरफ हमने कॉस ए और साइन ए से भाग कर दिया, ठीक है, और नीचे भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। हम नीचे वाला जो पोर्शन हमें दिया गया कॉस का वर्ग प्लस साइन का वर्ग, उसको भी हम कॉस ए और साइन ए से भाग करेंगे, कॉस का वर्ग है, इसको कॉस ए साइन ए से भाग किया, प्लस साइन का वर्ग, इसको भी हमने कॉस ए और साइन ए के वर्ग से भाग किया। ऊपर तो कट गया, आपके पास 1 आ गया, और नीचे 1 कोस कट गया, यहाँ से आपका साइन कट गया, तो कोस बाय साइन क्या बचा आपके पास, कॉट ए प्लस साइन बाय कोस क्या बचा आपके पास, टैन ए। यही आपको प्रूफ करना था, बराबर में राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी अगर आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, ये आपको दिया गया, आप इनको साइन कोस की फॉर्म में बदलेंगे, कोस बाय साइन प्लस साइन बाय कोस, ये चीज़ करेंगे, फिर आप उनका लघुत्तम लेंगे नीचे,
ठीक है। लघुत्तम लेने से आपके पास नीचे तो ये बन जाएगा कोस का वर्ग प्लस साइन का वर्ग, और उसके बटा में बनेगा आपके पास कोस ए प्लस साइन ए, तो वो रिवर्स होकर अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा। तो आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। मीन्स आप दोनों को इस ढंग से करना चाहें तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास लास्ट भाग हमारा, ठीक है, कि किस प्रकार से करेंगे हम। 10वें भाग का देखें, आपको क्या दे रहा है 8.4 के 10वें भाग के अंदर, ये दे रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट का वर्ग ए बराबर 1 - tan ए का वर्ग, सॉरी 1 - कोट ए सारे का होल वर्ग बराबर में tan का वर्ग, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक पोर्शंस को लेकर हल करेंगे क्वेश्चंस को। पहले एक भाग लेंगे, फिर दूसरा भाग लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि इन्होंने दो चीज़ें आपको दी हैं बराबर करने के लिए। आप सबसे पहले जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 + tan का वर्ग प्लस अपॉन 1 + कोट का वर्ग। आपको याद होगा चौथे क्वेश्चन के चौथे भाग में आप हल कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो 1 + tan का वर्ग अपॉन 1 + कोट का वर्ग, ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला सेकेंड का होता है, और ये डायरेक्ट फार्मूला आपके पास कोसेक का होता है, ठीक है। और आपके पास डायरेक्ट फार्मूले हो गए, तो ये कोस आपके पास सेकेंड कोस का उल्टा हो गया और कोसेक साइन का, तो एक का एक तो कोई चक्कर ही नहीं है। साइन बाय कोस क्या बन गया आपके पास, tan वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा, दोनों का वर्ग है क्यों, ठीक है। उसके बाद आप मिडिल टर्म लिख लें इसको, चाहे आप इसको RHS भी लिख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट तो इस चीज़ को इसके बराबर लेकर आना है, ठीक है। 1 - tan है, तो 1 - tan को तो हम 1 - tan ही रख लेते हैं, और नीचे 1/कोट, इसको 1/tan कर लेते हैं, सारे का वर्ग। आपका नीचे लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर 1 - tan है, और नीचे tan a - 1/tan, क्योंकि हमें tan के बराबर प्रूफ करना था इसलिए हमने इसको tan में रख लिया। साइन कोस की फॉर्म में बदल कर आप करना चाहें तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास एक टेक्निक बनती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी नीचे बटा में रकम है तो ऊपर जाके पलट जाएगी ये, ठीक है। क्या बनेगी हमारे पास रकम को, अगर आप देखेंगे ऊपर तो आपके पास 1 - tan a है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ये आपका पलट गया, tan a पलट के ऊपर चला गया, और tan a - 1 और सारे का वर्ग, इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। आप यहाँ से देखें ये 1 - tan है, ये tan a - 1, तो दोनों अगर आपस में करते हैं तो एक नहीं आएगा, -1 आएगा, तो डैट मीन्स आपके पास क्या बन जाएगा, -tan a का वर्ग बन जाएगा। और माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, ठीक है, tan का वर्ग tan, तो आपके पास ये आ गया। मीन्स आप इसको भी राइट हैंड साइड कह सकते हैं बराबर, और बराबर में राइट हैंड साइड, ठीक है। आपके पास ये तीनों पोर्शन, मतलब ये चीज़ इसके बराबर प्रूफ कर दी, ये चीज़ हमने इसके बराबर प्रूफ कर दी, तो ऑटोमेटिक ये दोनों पोर्शन आपके क्या होंगे, वो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है, उनमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी किसी भी तरीके से, क्लियर है। और इसके साथ ही आपके कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा मैसेज आए हैं मुझे, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में 15 के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको करना है। आपको दिया गया है एग्जाम्पल 15 में sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आप यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग करेंगे, क्योंकि आपको जो बदलना है वो सिकेंड और कॉट के अंदर, टेंजेंट के अंदर चाहिए। तो आपने इसको कोस से भाग किया, क्या बन गया ये tan, इसको कोस से भाग किया 1, और 1 का सिकेंड, साइन का साइन बाय कोस टेंजेंट, कोस बाय कोस 1, और -1 1 बाय आपका सेकेंड। क्योंकि हमें अपॉन में चाहिए तो मैं आपको वही स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पर, जिसके कारण जो प्रॉब्लम आई है, बच्चों के मैसेज आए हैं। आप ऊपरले 1 की जगह निचले 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर आपके पास यही वैल्यू है tan थीटा माइनस 1 प्लस सेकेंड थीटा, ठीक है, और नीचे आपके पास tan थीटा, ठीक है, माइनस सेकेंड थीटा, ये चीज़ आपके पास। आप चाहें तो इसको मतलब कि बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो सेकेंड माइनस tan में प्रूफ बदलना है, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण हम क्या करते हैं, इसको पीछे रख लेते हैं और 1 को आगे ले लेंगे, माइनस का कॉमन निकालना चाहें 1 हम आगे रख लेते हैं, और माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं,
सेकेंड प्लस का हो गया, टेन माइनस का हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, ये फैक्टर कॉमन निकालना है, ठीक है। तो आपके पास वही चीज़ बन गई, ऊपर तो यही है और नीचे 1 की वैल्यू पुट कर दी, सेकेंड का वर्ग माइनस टेन का वर्ग। यहाँ से भी आपके पास सेकेंड माइनस टेन बनना था, इसने माइनस सेकेंड माइनस टेन थीटा। आपके पास ऊपर तो यही है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस एक लिख लें क्योंकि पीछे आपके पास बचेगा, और नीचे आपने सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या रह जाएगा प्लस में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी मैंने कॉमन निकाले तो ए प्लस बी इसके साथ आ गया, और क्योंकि कॉमन निकाला तो आपके पास आगे ये भी क्या रह गया 1, ये पूरा पोर्शन इससे कट गया 1 पे, तो आपके पास क्या बना 1/, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके पोर्शंस को लेके चले थे हम, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 15 किया, सॉरी 5 नहीं 15वां एग्जाम्पल किया, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का, इस हिसाब से हमारा जो चैप्टर है 8वां वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किसी फार्मूले के रिगार्डिंग, किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। आपके कोई दोस्त, आपके स्टूडेंट्स कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनके साथ इनको शेयर करें। और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल विजय जाखल बंसल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।